द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या है टाइप 1.5 डायबिटीज। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी पॉप बैंड NSYNC के मशहूर गायक लांस बेस ने बताया कि उन्हें टाइप 1.5 डायबिटीज है। बता दें कि टाइप 1.5 डायबिटीज को लेटेंट ऑटो इम्यूनी डायबिटीज इन एडल्ट्स यानी LADA के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटीज के लक्षण होते हैं। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज के बारे में। यह एक गैर संचारी रोग है। डायबिटीज किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है। वास्तव में मधुमेह के 10 से अधिक प्रकार है, लेकिन सबसे सामान्य टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में हार्मोन इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इससे इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। बता दें कि इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को प्रतिदिन इंसुलिन दवा की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज कोई ऑटो इम्यून बीमारी नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं समय के साथ इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाती हैं और अग्न्याशय इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं रहता है। टाइप 1 डायबिटीज के विपरीत टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग कुछ इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। चलिए अब जानते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से किस प्रकार भिन्न है। टाइप 1 डायबिटीज की तरह टाइप 1.5 डायबिटीज तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली अग्न्याशय कोशिकाओं पर हमला करती है। हालांकि टाइप 1.5 वाले लोगों को अक्सर तुरंत इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्थिति धीरे धीरे विकसित होती है। टाइप 1.5 डायबिटीज वाले अधिकांश लोगों को निदान के 5 साल के भीतर इंसुलिन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जबकि टाइप 1 वाले लोगों को आमतौर पर निदान के बाद से ही इसकी आवश्यकता होती है। टाइप 1.5 डायबिटीज का निदान आमतौर पर 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में किया जाता है, जो संभवतः इस रोग की धीमी गति से बढ़ने वाली प्रकृति के कारण होता है। टाइप 1.5 डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज के समान आनुवांशिक और स्वप्रतिरक्षी जोखिम कारक होते हैं, जैसे विशिष्ट जीन वेरिएंट। हालांकि साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि यह जीवन शैली से जुड़े कारकों जैसे मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता से भी प्रभावित हो सकता है, जो आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके लक्षणों को। टाइप 1.5 डायबिटीज के लक्षण लोगों में बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों में तो कोई लक्षण ही नहीं दिखते, लेकिन आमतौर पर इससे ग्रसित लोगों को निम्नलिखित लक्षण अनुभव हो सकते हैं: प्यास में वृद्धि, बार बार पेशाब आना, थकान, धुंधली दृष्टि, वजन कम होना। चलिए अब देखते हैं इसका इलाज कैसे किया जाता है। आमतौर पर टाइप 1.5 डायबिटीज का उपचार शुरू में रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा में रखने के लिए मौखिक दवाओं से किया जाता है। हालांकि टाइप 1.5 डायबिटीज के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रबंधन या उपचार रणनीति नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डायबिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपके रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से कम होता है। 2. टाइप 1 डायबिटीज के विपरीत टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग कुछ इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।